श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा विधि को लेकर अक्सर माताएं बहनें बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं, इसलिए इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की सरल पूजा विधि बताएंगे जो कि कोई भी माता बहन जो कि करवा चौथ का व्रत रखती हो वह कर सकती है। तो महाराज, सबसे पहले आप जब भी करवा चौथ की पूजा करें तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने ही घर में किसी भी एक शुद्ध स्थान को चुने या भगवान के पास में एक पाटा या चौकी लगा ले और उसके ऊपर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा ले। इसके बाद आप उसे पाटे के ऊपर थोड़े से गेहूं के दाने रखकर करवा माता की तस्वीर या फोटो को रख दें। महाराज, करवा माता की फोटो के ऊपर चुनरी भी याद से उड़ा देना। अब करवा माई की स्थापना करने के बाद आप करवा उठा लें जो आप बाजार से लेकर आए होंगे। अब उसे करवे के अंदर आप जल भर लीजिए और उसके साथ में जो ऊपर से ढकने का पात्र आया होगा वह उसके ऊपर ढक दे और इस करवे के मुख पर कलवा या मोली बांध दे। इसके अलावा अगर आप दूसरा करवा भी लेते हैं तो आपको उसके अंदर ड्राई फ्रूट या मिठाई या गेहूं और चावल में से कोई एक चीज आप भर सकते हैं। महाराज, आपको एक जल वाला करवा जरूर लेना है। दूसरा अगर आप लेते हैं तो ले ले, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं। साथियों, अब आपको जल वाले करवा में देखना है कि उसमें छेद कहाँ है, क्योंकि उसी को करवा कहा जाता है। उसमें आपको कुसा या घास जो आप बाजार लेकर आए होंगे वह उस छेद में घुसा देना। इसके बाद करवे के मुख पर रोली से आपको गोल मगोल पूरे में तिलक कर देना है और आप चाहे तो करवे के ऊपर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। महाराज, अब इस करवे के ऊपर आपको कुछ मिठाई या गेहूं या चावल या ड्राई फ्रूट्स जरूर रखना है। साथियों, अब आपको एक गिलास या कटोरी लेना है और उसमें गेहूं भर लेना है और गेहूं के ऊपर कुछ पैसे जरूर रखना है। साथियों, पुराने जमाने में ये 1 किलो 1.5 किलो तक रखे जाते थे, पर अभी हम अपनी सुविधा अनुसार अभी इनको रख सकते हैं, पर पूजा के बाद में इसका दान किया जाता है। साथियों, अब आप करवा को सीधे हाथ की तरफ रखें और गेहूं से भरे गिलास या कटोरी को उल्टे हाथ की तरफ रखें। अब आप करवा माता की फोटो के सामने थोड़ी सी गेहूं का आसन देकर उसके ऊपर दीपक को रख दें और महाराज, जो मिट्टी का करवा आप लेंगे वह आपको नया लेना है, पुराना नहीं लेना है। महाराज, अब आप अपने दीपक को जला लें और सबसे पहले आप एक फूल लेकर सभी भगवानों पर जल का छींटा दे देंगे और अपने ऊपर भी जल की छींटा दे लेंगे। अब आप अपने हाथ में फूल और चावल लेकर सभी भगवान का आवाहन कर कर अपने व्रत का संकल्प लेकर ये फूल और चावल करवा माता के सामने छोड़ दें। साथियों, वैसे इस व्रत की पूजा दोपहर में की जाती है, पर आप इस पूजा को शाम के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में करवा माता की कथा भी सुनी जाती है। और ये जो पूजन होता है ये विशेष रूप से गणेश जी के लिए होता है, क्योंकि चतुर्थी तिथि गणेश जी की ही होती है। तो अब आप करवा माता की फोटो में जो गणेश जी विराजित हो उनको रोली कुंकू से तिलक करें, चावल चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं और गुड़हल का फूल चढ़ाएं, अन्यथा गुलाब का फूल चढ़ाएं और वस्त्र स्वरूप कलवा चढ़ा दें या जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो गणेश जी की अलग से स्थापना करके भी उनकी पूजन कर सकते हैं। अब आप करवा माई का तिलक करें और फोटो में जितने भगवान हो उन सभी का तिलक करें। इसी के साथ में इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की भी पूजा की जाती है और शिव जी का अभिषेक भी किया जाता है। साथियों, आप जल के करवे का भी तिलक अवश्य करें। अब आप सभी भगवानों को फूल समर्पित करें। अब आप करवा माई को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं, अन्यथा कम से कम 4 या 5 श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं और यह श्रृंगार की सामग्री आपको इस दिन बाजार में मिल जाएगी। महाराज, अब आपको करवा चौथ माई के लिए कुछ भोग स्वरूप मिठाई भी जरूर रखना है और कुछ ऋतु फल भी जरूर रखना है। साथियों, इस दिन 4 अंक का विशेष महत्व होता है, तो आप लोग 4 तरह की मिठाई 4 तरह की फल ला सकते हैं
इसकी बात कुछ ड्राई फ्रूट्स भी जरूर रखें और 1 लोटा जल भरकर करवा चौथ माता के सामने रख दें। अब इस लोटे के गुलाम गोल में यानी मुख पर भी तिलक कर दें। साथियों, अब किसी के यहाँ ये कथा सुबह सुनी जाती है, किसी के यहाँ दोपहर में सुनी जाती है, तो वह जल का सूर्य देवों को अर्घ देंगे, और जिनके यहाँ शाम के समय कथा सुनी जाती है वह इस जल का चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। अब जब आप लोग कथा सुने तो उस समय अपने सीधे हाथ में 13 गेहूं के दाने या 13 चावल के दाने रखकर थोड़ी सी दूरवा रखकर कथा सुने। उसके बाद इन दानों को आप अपने पल्लू में बांध लें और कुछ दानों को आप उस जल की लोटे के अंदर डाल दें। महाराज, अब सूर्यास्त होने से पहले बायाना निकाला जाता है, जिसमें साड़ी या सूट, सलवार, श्रृंगार की सामग्री, चूड़ियाँ और कुछ दक्षिणा जरूर रखें। इसके बाद में इस बायाने के साथ में इस दिन बनाया हुआ प्रसाद भोग का कुछ भाग भी रखें। पूजा में जो भी रखा हुआ है वो इस बायने में मिला दें। महाराज, इस बायने को वैसे तो सासू माँ को दिया जाता है, चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, पतिदेव का पूजन किया जाता है और करवा चौथ व्रत का पारण किया जाता है। महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई करवा चौथ की सरल पूजा विधि समझ आ गई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। पूजनीय गुरुजी द्वारा बताई गई सभी उपाय आप अवश्य करें। करवा चौथ व्रत का पूजा सामग्री 10 अक्टूबर 2025 में मनाई जाएगी। पूजा सामग्री कई नई लिस्ट आ गई है, आप जरूर सुने और आप अखंड सौभाग्य का वर हो आपका, बस यही कामना करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।